नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी, गिलकी, कद्दू, तुरैया की नर्सरी तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग कैसे भरें और क्या तैयारी चल रही है। ये वीडियो एक प्रकार से व्लॉग वीडियो है जिसमें हम नॉर्मल सी बातें करेंगे, आपको कुछ सीखने को मिल जाए या फिर कुछ चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो अभी हम पॉलीथीन भर रहे हैं ये दिसंबर महीने में नर्सरी तैयार करने के लिए भर रहे हैं। आप कभी भी किसी भी मौसम में तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बनाते हो, हम 4-5 साल से लौकी और गिलकी की खेती कर रहे हैं, दिसंबर महीने में जर्मिनेशन नहीं हो पाता या फिर हो गया तो फसल बिगड़ जाती है। तो भाई देखिए कि आपको मौसम को देखकर भी चलना पड़ेगा। आपके यहाँ किस तरह का मौसम है? यदि पूरी जनवरी में आपके यहाँ सर्दी पड़ती है तो फिर दिसंबर और जनवरी 2 महीने में आप फसल की नर्सरी को इतना नहीं रोक पाओगे। यदि जनवरी के स्टार्टिंग तक ही सर्दी पड़ती है तो दिसंबर में आराम से आप नर्सरी के लिए बीज डाल सकते हो। 15-20 दिन में आपकी जो सर्दी है वो ख़त्म होना चालू हो जाएगी और आप पॉलीथीन में 1 महीने तक नर्सरी को रख सकते हो। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? 60 दिन में जो फसल चलती है वो 1 महीने तो पॉलीथीन में हो गई, आपने उसको तुषार जो पाला बोलते हैं उससे बचा लिया, सर्दी से बचा लिया। खेत में लगाने के 1 महीने बाद आपकी फसल तैयार हो गई, चालू हो गई हार्वेस्टिंग के लिए। तो इसमें यह फ़ायदा हो जाता है। तो ये हमारा दिसंबर के मध्यम बीच में हमारा ये कार्य चल रहा है। हम वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गए। और इसमें मैं आपके लिए बता दूं कि जो मिट्टी भर रहे हैं इसमें 75 से 80% मिट्टी है और 20 से 25% गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद है। जब खेत की पहली हकाई हो रही थी तभी हमने इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद को मिला दिया था खेत में। तो हम डायरेक्ट खेत से अब मिट्टी को ले रहे हैं। देख सकते हैं हमने पॉलीथीन बैग को भर लिया है और इनको एक साथ एकत्रित करके रख रहे हैं, जमा रहे हैं। फिर अब हम इसमें लौकी, गिलकी, तुरैया और कद्दू, इन तीनों की सीडलिंग करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे। लगभग हमारी ये 30-35 और 40 दिन, मान लीजिए 40 दिन में पूरी तरीके से खेत में लगने के लिए नर्सरी तैयार हो जाएगी। हम 40 दिन तक तो लगभग इस पॉलीथीन में रख सकते हैं। और हमने बड़ी पॉलीथीन इसीलिए ली है, यदि सर्दी थोड़ी बहुत लेट भी हुई तो भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। उनकी जड़ों में जो रूट्स है प्लांट्स की वह अच्छे से ग्रो कर पाएगी, जड़ों को कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो 40 दिन तक तो हम रख सकते हैं। 60 दिन की फसल है, 20 दिन में फल देना चालू हो जाएगी खेत में लगाने के बाद। तो ये एक ऐसा अनोखा तरीका है जिसमें आप बेमौसम में फसल को कर सकते हैं। अब हमने इनको एक साथ रख दिया है। यदि मान लीजिए पाला भी गिरता है तो हम इसको ढांक देंगे किसी कपड़े या साड़ी की सहायता से, या कपड़े उसकी बोरी फट्टे की सहायता से, या नेट भी डाल सकते हैं ऊपर। तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो कम मेहनत में अच्छी उपज मिल जाएगी और कम जगह में रख रखाव अच्छा हो जाएगा। साथ ही बेमौसम में फसल आएगी तो प्रोडक्शन अच्छा मिल जाएगा। बहुत से किसान भाई हैं जो दिसंबर में बिल्कुल भी नर्सरी नहीं डालते या बीज को नहीं डालते क्योंकि जर्मिनेशन नहीं हो पाता। अब जर्मिनेशन ही नहीं होगा तो आने वाले 60 दिन बाद फसल नहीं मिलेगी, और फसल नहीं मिलेगी तो भाव टाइट रहेगा। अब बताइए हमें भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। दिसंबर में हमारी ये नर्सरी तैयार हो जाएगी। लगभग ये मान लीजिए 5-6 जनवरी तक हम इसको खेत में डाल देंगे, लगाएं। जब खेत में हम लगा देंगे तो हमारा 1 महीने तो हमने यहाँ कवर कर लिया और फरवरी में हमारी फसल चालू हो जाएगी। अब फरवरी में फसल चालू हो जाती है तो क्या हमें भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। अब अदर किसान भाइयों ने दिसंबर और आधे जनवरी तक तो बीज को डाला ही नहीं जमा होने के लिए, और जो बीज को डालेंगे वो जनवरी के लास्ट तक जर्मिनेशन हो पाएगा। तो उनकी फसल मार्च में चलेगी। हमने 1 महीने पहले चला ली तो हमें भाव अच्छा मिल गया मंडी में। तो इस तरीके से आपको भी एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और भाई इसमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, जो हम कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं लाइव। मैं खुद पॉलीथीन भरवा रहा हूँ आगे आकर। तो इसमें बेवकूफ़ बनाना नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप करिए, कोई जोर ज़बरदस्ती है।
तो भाई आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम वाकई में केयर कर सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं, तो बिल्कुल करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैविक खेती कर रहे हैं। बहुत से किसान भाई और लोगों ने झूठी भ्रांतियां फैला रखी है कि जैविक खेती में प्रोडक्शन नहीं मिलता, जैविक खेती में मेहनत ज़्यादा लगती है। तो भाई मैं आपके लिए बता दूं कि हमने बरसात की गोभी जैविक खेती से की, हमारी मेहनत तो आधी हो गई, साथ ही इसमें जो कॉस्ट आने वाली थी वो 75% तक कम कर दी हमने। सर्दियों की जो हमारी दिसंबर महीने में गोभी चली वह भी जैविक की थी हमने आपको वीडियो भी बनाकर बताया था, अच्छा फूल निकला। अब जो हम खेती कर रहे हैं इस खेत में वह भी जैविक कर रहे हैं। जैविक खेती में सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपकी जो कॉस्ट आती है वो खत्म हो जाती है। सिर्फ मार्केट से बीज लाना है, फिर आपको न यूरिया की जरूरत, न डीएपी की जरूरत, न सल्फर की जरूरत, न पोटास की जरूरत। यदि गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद है तो वो बिखेर दीजिए, यदि नहीं है तो थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लीजिए आप, और उससे कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं आप, उसे दीजिए, जिसे केंचुआ खाद बोलते हैं, उसे देंगे तो भी आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। घर पर आप हाई पावर बना सकते हैं, घर पर कीटनाशक बना सकते हैं, हमने इसके बारे में भी वीडियो डाला है। अब सिर्फ एक वीडियो हम ऐसा डालेंगे जो यूरिया डीएपी का भी काम करेगा जैविक तरीके से, तो वह वीडियो भी बनाएंगे। यदि आप वाकई में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे यूरिया डीएपी की तरह पावरफुल खाद बनाए, उससे कई गुना, ये नहीं कि सिर्फ यूरिया ही बनाएंगे, यूरिया डीएपी से लाख गुना पावरफुल आप खाद बना सकते हैं जैविक, बिना रुपए पैसे खत्म किए हुए। यदि आप सीखना चाहते हैं तो भाई कमेंट कीजिए मुझे, क्योंकि जब तक आपकी कमेंट नहीं आती ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो आप कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो आपको आने वाली ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ये हमारा देसी तरीका है, नॉर्मल, हम देसी तरीके से खेती करते हैं। बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं कि सर आप जो फूल गोभी लगाते हो वह 7 फीट की क्यारी में बहुत ही घनी लगा देते हो तो आपको प्रोडक्शन कम मिलता होगा। भाई प्रोडक्शन कम नहीं मिलता, प्रोडक्शन हमें ताबड़तोड़ मिल जाता है, तभी तो हमारी इनकम लाखों में पहुंच जाती है। आप बेड़ बनाकर लगाओगे, फिर उसमें 7 फीट की क्यारी में मुश्किल से 4 पौधे लगाए आपने, क्योंकि 1.5 से 2 फीट का तो आपने गैप छोड़ दिया, 3 फीट की बेड़ बनाई, 3 आपने पौधे लगाए, तो लगभग आपकी 3-3 फीट की बेड़ हो गई, 2 फीट का गैप हो गया दोनों तरफ, तो 8-9 फीट की लगभग आपकी जगह हो गई, उसमें आपने 4 से 5 पौधे लगाए, जबकि हमारे 7 फीट की क्यारी में 7 पौधे लग जाते हैं। जितने अधिक पौधे लगे उतना प्रोडक्शन अच्छा मिल गया, फूल में भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप चाहते हैं कि कैसे, तो वो भी हम एक बार खेत में ले जाकर बता देंगे, जबकि हमने कई वीडियो डाली है खेत में ले जाकर आपको बताया भी है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, आप सवाल कम करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं। भाई जब तक आप सवाल नहीं करोगे तो मैं उनके जवाब कैसे दूं? सभी के कमेंट का जवाब देता हूं मैं, किसी का तो डायरेक्ट दे देता हूं, किसी का वीडियो बनाकर दे देता हूं। तो ये हमारे एक व्लॉग टाइप का वीडियो था तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये पॉलीथीन को भर लिया है और साथ ही सीडलिंग भी कर दी। अब इसका जैसे ही जर्मिनेशन होता है तो आपको शेयर कर देंगे, और आपके लिए बता दूं कि जर्मिनेशन भी हो चुका है, मैं अभी खेत में गया नहीं हूं, तो वो देखकर जितना भी हुआ वो आपके लिए शेयर जरूर करूंगा, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, और वो भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उसमें भी बहुत जल्द से जल्द आपको वीडियो दे देंगे, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर करिए और खेती को अपने तौर तरीके से करिए, लेकिन थोड़ा इसमें स्मार्ट वर्क लगाइए ताकि प्रोडक्शन मिल जाए। मल्टी लेयरिंग खेती करिए, या एक खेत में 2 फसल लेना स्टार्ट कीजिए, जैसे बेल वाली फसल लगाइए, बीच में और कोई सी फसल लगाइए, ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़े। यदि प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फायदा तो आपको ही होगा ना, कोई पड़ोसी को थोड़ी मिलेगा फायदा, उसका आपको मिलेगा फायदा। तो फायदा अधिक लेने के लिए, कम जमीन से अच्छा मुनाफा लेने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, तभी आप जंग जीत पाओगे। और जैविक खेती की ओर बढ़िए, जितना अधिक जैविक खेती करोगे उतना आपकी कॉस्ट, जो लागत आती है वो कम होती जाएगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ ही आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। जी हाँ, जहां आप 1 बीघा खेत में यदि 1 लाख रुपए की इनकम करते हो और आपने
30-40 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये भी लगा दिए, मान लीजिए 30 हज़ार रुपये की लागत लगा दी, तो आपको 70 ही तो बचे। और यदि जैविक खेती कर रहे हो तो फिर सीधे 1 लाख रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ। आपका कीटनाशक का पैसा बच गया, हाई पावर का पैसा बच गया, आपका खाद का पैसा बच गया। तो बताइए कितना पैसा बच गया। यदि मार्केट से कीटनाशक दवा भी ला रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपये लीटर मिल रही है, यदि 1 लीटर फेंक दी तो भी आपके 5 हज़ार रुपये बच गए, तो वो आपके प्रॉफिट में तो ऐड होंगे मेरे किसान भाई। तो थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि कैसे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और जैविक खेती में मैं बहुत सारे वीडियो डालूंगा और अब जैविक खेती के ऊपर ही काम करेंगे हम। तो जो भी मैं सीखता हूँ या करता हूँ वो आपको शेयर कर देता हूँ। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, सवाल पूछिए मुझसे। और यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा उसमें कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके यहाँ की वीडियो भी डालेंगे, बनाएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको जो नॉलेज है वो अदर किसान भाइयों को देंगे। तो ऐसे ही मिलजुल के काम करेंगे तभी तो हमारा फायदा होगा और भारत देश कृषि प्रधान देश बन जाएगा और फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर ये व्लॉग वाली वीडियो पसंद आई होगी। और कोई डाउट है तो कमेंट करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जर्मिनेशन लेकर। धन्यवाद।